ये हमारा समय आपको बहुत उन्होंने अच्छी तरह से पूरा समझा दिया और मैं ये आपने अच्छी तरह से समझ भी लिया है। तो इसमें से अगर आपको कोई भी कुछ जिज्ञासा है पहले तो वो पहले जिज्ञासा का समाधान कर लेते हैं, क्योंकि सुनना न सुनना से ज्यादा है कि आपको कोई जिज्ञासा है ये क्यों होता है, क्या होता है, आपने ये कैसे कहा। अगर किसी के मन में प्रश्न है तो 2 मिनट 5 मिनट के लिए प्रश्न अपना कर सकते। सर वो एक बार बोलिए आचार्य उपाध्याय साधु, उसका एक्सप्लेनेशन और कर दीजिए। जैन दर्शन में नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सब दशावणं। इसमें लोक में जितनी भी अच्छी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये श्रेष्ठ आत्मा मेरे सामने ये साधु है। लोक के समस्त साधुओं को इस लोक में, जैन दर्शन का लोक इतना ही है जो इस वर्ल्ड को हम जानते हैं, हम ऐसा मानते हैं ऐसी 15 कर्म भूमियां हैं जो जहां हम एक दूसरे की कर्म भूमि में जा नहीं सकते। अलग अलग ब्रह्मांडों में 15 कर्म भूमियों में जीव रहते हैं। उन 15 कर्म भूमियों में जितने भी जीव हैं, जैसे इन्होंने पूछा अर्यंत और सिद्ध, ये 2 तो ऐसे हैं जिन्हें हम भगवान के रूप मानते हैं। अर्यंत 4 कर्मों को क्षय करके शरीर सहित भगवान होते हैं और परम ज्ञानी होते हैं और उपदेश देते हैं, उनको अर्यंत कहते हैं। जो तीर्थंकर जिनको जैन दर्शन में बोलते हैं वो अर्यंत। सिद्ध जो आत्माएं सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई, अपनी कर्म को क्षय करके अशरीरी बन गई, सिद्ध हो गई, भगवान बन गई, उस भगवान अनंत भगवान। हम जैन दर्शन ईश्वर तो हिंदू दर्शन एक ईश्वर मानता है और जैन दर्शन मानता है हर आत्मा में क्षमता है, वहां जाकर एक जैसा हो जाता है, इसलिए एक है। सब आत्मा कोई भेद नहीं होता, वहां अभेद होता है। तो वहां उसको हम बोलते हैं। आचार्य कौन होता है? जो स्वयं का आचारवान होता है, अपने शिष्यों का आचार, ठीक जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है वैसे आचार्य होता है धर्म संघ में। उपाध्याय कौन होता है? जो धर्मशास्त्रों का अध्ययन करता है, दूसरों को अध्यापन करवाता है। साधु कौन होता है? जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना करता है। ये जो 5 नमस्कार मंत्र के 5 हमें आवश्यकता है। मैं उसको दूसरा अर्थ बता रहा हूं आपको। अरहंत एबिलिटी, जिसने अपनी अर्हता का विकास कर लिया, एबिलिटी का विकास कर लिया। हम सबको अपनी एबिलिटी का विकास करना है कि नहीं करना है? करना है। नमो सिद्धाणं, सक्सेस, उन्होंने सक्सेस प्राप्त कर ली। हम लोगों को सक्सेस प्राप्त करनी है कि नहीं करनी है? करनी है। नमो आर्याणं, आर्य में तो हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा तो हमारी गुडविल अच्छी होगी। हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा कैरेक्टर अच्छा हो। उपाध्याय के पास में नॉलेज होता है, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। साधु क्या करते हैं? साधना करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। हमारे एफर्ट्स अच्छे होंगे तो हम सक्सेस होंगे। तो हमारे एफर्ट्स अच्छे होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे एफर्ट्स अच्छे हों। आर्यन आचार्य कौन होता है? जो स्वयं आचारवान है, अपने शिष्यों को लीडर होता है और अपने शिष्यों को वैसा ही रखता है, अपने जैसा बनाता है। उपाध्याय स्वयं नॉलेज पढ़ता रहता है, दूसरों को नॉलेज बांटता रहता है। और साधु अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए सारे कर्मों को तोड़ने की साधना करने। मैंने बताया ना कि तपस्या, हिंसा, संयम और तप के द्वारा वो उस जो पुराने कर्म है उनको खत्म करना और इस अच्छे कर्म करके ईश्वर बनने की, इनकी इच्छा है मोक्ष में जाने की, कि ये सारे जन्म मरण के बंधन तोड़ने के लिए ये साधना कर रहे हैं। निरंतर अच्छे पैसे वालों के घर से आ रहे हैं। क्यों इतना कष्ट का जीवन स्वीकार किया है? कि मेरी आत्मा ने अनंत कर्म बांधे हैं, उस आत्मा को मैं कर्मों से शुद्ध हो जाऊं, 5 महाव्रतों का पालन करूं, इसलिए ये साधना कर रही है। तो हम सबको घर में रहते हुए भी कुछ न कुछ अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए, संयम का जीवन जीना चाहिए। বাংলায় করতে পারবো? হ্যাঁ, বাংলায় করতে পারবো। প্রথম হচ্ছে আমাদের প্রেমলতা ম্যাডাম এসে যদি আমাদের স্টুডেন্টদের পেছনে না বসে সামনে আসে। প্রেমলতা ম্যাডাম পেছনে বসেছেন, সামনে আছে। আমার একটা সাথীজি বসে আছেন সেজন্য। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের উনিরা বলেন যে আপনাদের জৈন ধর্মে যে আমাদের খাবার বানাতে গিয়ে আমরা নিজেরা বানাই না, আমরা কিছু অল্প অল্প করে প্রথমে নিই। তো সেই ক্ষেত্রে ওখানে তো কিছু পোকামাকড় বা কিছু খাবারের মধ্যেও থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এটাকে নেওয়া হয়? इन्होंने अच्छा प्रश्न किया है कि जैन साधु खाना तो दूसरी जगह से ला रहा है, उस खाने में पोका वोका कुछ भी तो जीव तो हो सकता है। पहली बात है, ये साधु कच्चा फल नहीं लेते, कच्ची कोई भी चीज वनस्पति नहीं लेते, पका हुआ खाना ही ग्रहण करते हैं। जो भोजन पका रसोई में पक गया, आपने बनाया, आपने घर में भात बनाया और भात पड़ा है, वो आपका भात पका हुआ भात ले सकते हैं।
ये धान को छुएंगे नहीं, पानी को कच्चे पानी, गर्म किया हुआ पानी या उसमें राख या चूना डाल दिया ऐसा पानी हो गया, या एक्वागार्ड मशीन का पानी है वो ले सकते हैं, बाकी ये नहीं लेते। पका हुआ भोजन, कच्चा फल नहीं लेते, सेब दे दिया नहीं लेंगे, केला दे दिया नहीं लेंगे, उसको पकाकर दिया हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं। तो इसे पोका वोका देने का कोई सिस्टम नहीं है, पोका वोका तो छूते नहीं है, कहीं जीव खा छू नहीं सकते। तो ये उसमें या तो उबला हुआ पानी मिल जाए, या जैसे दाल हाथ धोते हैं उसका धुआं बच जाए, उस धुआं को ले लेते हैं, या जिसमें राख या चूना कैल्शियम होता है, चूना डाल के पानी के से जीव बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो चूना डाला हुआ पानी, राख डाला हुआ पानी, ऐसा हम लोग अपने घरों में करते रहते हैं, सब लोग ऐसे ही पानी पीते हैं। तो उस समय तक वैसा पानी का उपयोग होता था। हमें इस रास्ते पे जाने के लिए पहला जो मतलब अटैचमेंट डिटैचमेंट में जाना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों को पहला चिंता होता है कि फैमिली, अपने बच्चों के बारे में चिंता होता है, तो इस चिंता से कैसे मुक्ति मिले? मतलब हम जो भी कुछ करते हैं गलत काम, मतलब सब कुछ ही फैमिली के लिए करते हैं, उनको अच्छी सुविधा देने के लिए करते हैं। अब हम जो जी रहे हैं, हमें जीते हुए दो तरह के व्यवहार रखने पड़ते हैं, एक ट्रुथ को जानना, एक व्यवहार को निभाना। हम फैमिली में मैं रह रहा हूं, मुझे फैमिली को निभाना जरूरी है। फैमिली को निभाते हुए, जानते हुए कि मैंने फैमिली का सारा काम करता हूं, कि मैं गृहस्थ सन्यासी नहीं हुआ हूं, तो मुझे कुछ हिंसा तो करनी पड़ेगी। तो फैमिली के लिए कुछ जो प्रयोग है वो तो मेरे को करना पड़ेगा। भीतर ये जानते रहे हमेशा मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। मैं ये माता पिता, ये सारे संबंध यहाँ जोड़े हैं मैंने, ऐसे संबंध अनंत बार मैं जोड़ चुका हूं, और अनंत बार आगे भी जब तक मेरा कल्याण नहीं होगा तब तक मैं जोड़ सकता हूं। तो ये जो स्थायी संबंध नहीं है, भीतर ये जानना। बाहर कभी मत कहना कि मेरे मम्मी पापा नहीं हो, मेरे पति नहीं हो, मेरी पत्नी नहीं हो, बाहर कहना मत जाके, परंतु मन में ये समझना, बाहर रोल इतना बढ़िया निभाना कि मेरा मैं हीरो बनूं, जो मुझे रोल मिला है मैं परफेक्ट जीऊं, मुझे परफेक्ट रोल करना है। तो आपको अंदर अटैचमेंट नहीं रहेगा तो आपको दुख नहीं आएगा। दुख आने के 5 कारण हैं। पहला है संसार की अनित्यता का बोध करना चाहिए कि संसार अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है सब जाने वाला है। दूसरा, कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है, नित्य मेरी आत्मा है, शरण देने वाला कोई नहीं है। कोई समय पर देवी देवता सब भाग जाते हैं। शरण 4 सच्ची है, अरिहंत की, सिद्ध की, साधु की, धर्म की, ये शरण सच्ची है। संसार में मैं सुख खोज रहा हूं, शादी कर लूंगा सुख हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा सुख हो जाएगा, मकान हो जाएगा सुख हो जाएगा, कहीं भी सुख नहीं है। सुख मेरे भीतर है, जहां मैं संतोष कर लूंगा नहीं सुख है। और मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, कोई मेरा अपना नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं तो कौन मेरा? ये शरीर अपना है। किस वस्तु को आप अपनी कह सकते हैं? इस संसार में ऐसी कोई वस्तु बताओ जिसे आप अपना कह सकते हो? हैं? इस संसार में कोई मेरा नहीं है। ये 5 बातों का अगर चिंतन करते रहे तो हम रोज अच्छा कर, इस रहते शरीर में रहते हुए संसार में। हमारे गुरु ने लिखा है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। कुटुंब का प्रतिपाल करो अच्छी तरह से। भीतर जग न्यारा रहे जो बाल ढाई से बाल, अंतर जग न्यारा है जो ढाई लावे बाल। ढाई माता आपके घर में भैया जो भी आती है माता, वो बालक का पालन पोषण करती है, परंतु बालक को अपना नहीं मानती। वैसे ही हम संसार का कर्तव्य निभाते हुए संसार को अपना नहीं माने, संसार से दूर रहे, भीतर से दूर रहे। बाहर रोज ऐसा करना है कि बस मैं आपका हूं, सब कुछ हूं, पर भीतर अपने को अनुभव होगा, दुख नहीं आएगा कभी। दुख से हम दूर हो जाएंगे। एक नारा दिया है उन्होंने, रहो भीतर, जियो बाहर। रहो भीतर, जियो बाहर। आप भी बोलो एक बार, रहो भीतर, जियो बाहर। रहो भीतर, जियो बाहर। रहो भीतर, जियो बाहर। बस ये फोटो बना लेना अपना। अब मेरा लास्ट कंक्लूजन यही है, आप सब के प्रति मंगल कामना कि आप श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प लेके यहां से जाएं। हमें योगत्व को, योगेश्वर बनना है, हमें ईश्वर बनना है, परमात्मा बनना है, भगवान बनना है। मैंने भगवान बनने का, भगवान का मतलब है पूर्ण ज्ञानवान, भगवान शब्द का अर्थ है। ईश्वर का मतलब है ऐश्वर्य संपन्न। परमात्मा शब्द का अर्थ है आत्मा की परम अवस्था। ये हमारे अपने नाम, हम स्वयं ऐसा हमको बनना है। और मैं भगवान को क्यों, रामकृष्ण बुद्ध महावीर को सामने क्यों रखता हूं? वो मेरे आदर्श हैं, मुझे उन्हें अचीव करना है, उनके तरफ
उस जैसा मेरा आचरण होना चाहिए। मैं स्वयं राम हूं, राम बनूं, मैं स्वयं महावीर बनूं, मैं बुद्ध बनूं, मैं दुर्गा बनूं, मैं काली बनूं, ये बनूं। जैसे दुर्गा का विसर्जन करके 4 दिन में बहा देते हो, वैसे इस शरीर को समाप्त करना है, इस मूर्ति को विसर्जित करना है, कायस्वर करना है सबको। काया का विसर्जन, कायस्वर सिखा दिया ना सबको। अभी इस बार तो ऐसा संजोग रहा है कि पूरा सीख नहीं पाए कि नहीं पाए, थोड़ा थोड़ा। तो इस काया का ज्यादा काया से मोह नहीं करना। ये मिला है, शरीर एक मिला है, इस शरीर का मैं सदुपयोग कर लूं तो आप योग के छात्र हैं, योग के स्टूडेंट हैं। अगर आप शरीर के साथ में वैसे ही जो दुनिया है कर रही है वैसा ही आप करोगे तो फिर योग का रुचि होना नहीं होना एक बराबर। आप तो इस शरीर की असली तत्व को पकड़े कि हम कभी इस विद्या का यह नहीं माने कि शरीर ठीक होता है, इस विद्या से भाव तंत्र शुद्ध होता है, इस विद्या से मुझे आनंद आएगा, मैं परम सुख को प्राप्त करूंगा। योग का हमें पूर्ण आनंद लेना है। कुछ मेरा वो दुआ याद नहीं आ रहा है, भटक गया मैं। ठीक, फिर कभी हम बोले। और कोई बात हो तो पूछे। कैसा लगा आपको? ठीक लगा? क्लास ठीक रही? हैं? बोलो। কথা শোনার জন্যই আমাদের মনে হয় যেন এখানটাতে আসি। আর মানে এত সুন্দর, এত ভালো লাগে, মানে মনটা একদম মানে দারুণ মানে ভরে যায়। এই আপনার কথা তো বারবার করে আপনার স্যার, আপনার কথা এটা হঠাৎ করে এগুলো মনে পড়তে থাকে স্যার। যে আমরা যখন সংসারে কোনো কিছুর মধ্যে আবদ্ধ থাকি তখন মনে হয় যে হঠাৎ করে আপনার কথাটা মনে পড়লো, আরে তাই তো এইটাতে আমি এরকম করছি, আচ্ছা না না আমার তো এটা করা উচিত নয়। এই যে হঠাৎ এই প্রতিটা মুহূর্ত মানে আপনার এখানে কাটানো সেই মুহূর্তগুলো হঠাৎ উদ্ধার করে মনের মধ্যে। भगवान महावीर ने कहा है कि पंग सकेन विवेक में हूं तम्मा समुदाय पहाय कामे समित लोयन समया में हेसी अपाण रखी चरमा पमत्रो। विवेक कभी भी एक दिन में पैदा नहीं होता। हम एक दिन में श्रेष्ठ नहीं बन जाएंगे, एक दिन में हमको विवेक संपन्नता नहीं आएगी। पुनः पुनः अभ्यास करने से, अभ्यास करते एक दिन हमारे में विवेक जाग जाएगा। विवेक तम कितमं सकेन विवेकं तम्मा समुदाय पहायगा में। हे मोक्ष की अभिलाषा करने वाले, एक श्रेष्ठ अभिलाषा करने वाले व्यक्तियों उठो, आलस्य प्रमाद को त्यागो, समया में समित चलो इस लोक को जानने का प्रयास करो। ये लोक क्या है इसे समझने का प्रयास करो। समित चलो समया में समता का जीवन जियो, समता को जीवन में अपनाओ, जीवन में विषमताओं को हटाओ। समित चलो समया में समता को जीवन में बचाओ। अपाण रखी चरम, आत्मरक्षा करो, अपनी रक्षा करो, अपनी आत्मा को बुराई की तरफ मत ले जाओ, उससे बचाओ बुराई से। अपाण रखी चरमप मत दो, और अपनी आत्मा का चरम लक्ष्य उसे पहचानते रहो। तो ये जीवन में हम लोग यही इस बात में है कि जीवन का लक्ष्य बनाएंगे कि मैं जीवन क्यों जी रहा हूं। ये जीवन का उद्देश्य फैमिली का पालन करने के लिए, धन कमाने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छी सुंदरता की व्यवस्था करने के लिए नहीं, कि मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं। मेरा जीवन का उद्देश्य है परम की प्राप्ति, मेरा जीवन का उद्देश्य है परम आनंद, परम सुख। वो मुझे अचीव करना ही करना है। तो जरूरी नहीं कि मैं महान व्यक्ति बन जाऊं, मैं घर में रहते हुए महान हो सकता हूं। तो मुझे कोई ब्रांड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे एक श्रेष्ठता का जीवन, संकल्प करके आज उठें कि मैं अपने जीवन को श्रेष्ठता की तरफ ले जाऊंगा।